नमस्कार। नवंबर महीने को हम लंग कैंसर अवेयरनेस मंथ के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। तो आज हम यहाँ पर आए हैं ताकि लंग कैंसर से एसोसिएटेड कुछ मिथ्स हैं, कुछ भ्रांतियाँ हैं जो समाज में लोगों के बीच में हैं, उनको हम दूर कर सकते हैं। सबसे पहले तो लोग समझते हैं कि सिर्फ स्मोकर्स में लंग कैंसर होता है। मैं बोलूँगा सिर्फ स्मोकर्स में नहीं, स्मोकर्स आर मोर प्रोन फॉर लंग कैंसर्स, बट नॉन स्मोकर्स में भी लंग कैंसर होता है। इनमें जो मेजर केसेस होते हैं वो पैसिव स्मोकिंग के थ्रू आते हैं। जो आप स्मोक कर रहे हैं पर आपके अदर फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स जो आपकी विसिनिटी में हैं, आपके आसपास के एरिया में, वो अफेक्ट हो रहे हैं उनमें। दूसरी चीज़ जो एक और कॉमन कॉज है वो है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। जैसा कि आजकल आप सब देख रहे हैं, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। persistent exposure to this air pollution can lead to increased lung cancer incidence। इसके बाद और तरह के जो केसेस होते हैं उनके अलग कारण हैं, जैसे ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। जो हैवी मेटल इंडस्ट्री वर्कर्स होते हैं, जो धूल धक्कड़ के क्षेत्र में ज़्यादा काम करते हैं, उनको लंग कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जो आपके जो रेडियो डायग्नोस्टिक वर्कर्स होते हैं, जिनको एक्सरेज का एक्सपोजर ज़्यादा होता है, उनको लंग कैंसर होने का चांस ज़्यादा होता है। आजकल एक ट्रेंड और देखा गया है कि ये वाले केसेस ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। पहले यूजली हैवी स्मोकर्स जो मेल होते थे उनमें लंग कैंसर पड़ता था, पर आजकल फीमेल पेशेंट्स की संख्या अच्छी खासी बढ़ती जा रही है जिन्होंने कभी स्मोकिंग नहीं किया या स्मोकिंग से रिलेटेड कोई एक्टिविटी नहीं की। इसके लिए कारण है कि कुछ जेनेटिकल चेंजेस ऐसे हो रहे हैं जिनसे लंग कैंसर बढ़ रहा है, और ये जेनेटिकल चेंजेस ट्रीटमेंट में भी अफेक्ट करते हैं और इनका ट्रीटमेंट बेटर टॉलरेबल होता है एज कम्पेयर टू द स्मोकर्स। अब बातें आती हैं कि लंग कैंसर को हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं। सबसे पहले तो उसके जो सिम्टम्स हैं उनके लिए अवेयर रहना चाहिए। एक लंग कैंसर में सबसे पहले थोड़ा खांसी हो सकती है जो 2 या 3 दिन में नहीं जा रही, ठीक नहीं हो रही, तो एक परसिस्टेंट कफ जो बना हुआ है, फिर चलते हुए सांस का फूलना, छाती में दर्द का होना, कभी खांसी में ब्लड का आना, ये सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो लंग कैंसर कॉज कर सकता है। इसको डायग्नोज करने के लिए सबसे पहले जब आपको ये सिम्टम्स हैं तो आप अपने घर के पास जो डॉक्टर है उनसे एक एक्सरे कराइए, और अगर उस एक्सरे में कुछ गड़बड़ आती है तो उसके बाद एक सीटी स्कैन किया जा सकता है, जिसके बाद इसके फर्दर डायग्नोसिस में हेल्प जल्दी मिल सकती है। अब बात आते हैं ट्रीटमेंट की। दुर्भाग्यवश कई कारणों से ऐसा होता है कि जब भी लंग कैंसर डायग्नोज होता है ये यूजली एडवांस स्टेजेस में होता है। आज हमारी ओपीडी में 70% जो लंग कैंसर के पेशेंट आते हैं वो स्टेज 4 में डायग्नोज होते हैं। तो सुन के बहुत अजीब लगता है कि स्टेज 4 है, और काफ़ी लोग ऐसे सोच लेते हैं कि ट्रीटेबल नहीं होता और ठीक कैसे नहीं होता मरीज़। तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगा, जो हमारे पुराने ट्रीटमेंट तरीके थे जिसमें सर्जरी है, कीमोथेरेपी है, रेडिएशन थेरेपी है, अब साइंस उससे आगे ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब हम कीमोथेरेपी के साथ नई चीज़ों पे भी फोकस करते हैं, जैसे इम्यूनोथेरेपी, जैसे टारगेट थेरेपी। तो टारगेट थेरेपी में क्या होता है कि आपके ट्यूमर की कुछ जो जेनेटिक कॉजेज़ होते हैं उनको इवैल्यूएट करते हैं, और कई बार हमें कुछ ऐसी जीन उसमें मिल जाती हैं जिसके अगेंस्ट में एक ट्रीटमेंट पॉसिबल है। कई बार तो ये ट्रीटमेंट सिर्फ एक ओरल टैबलेट का भी होता है जिसको आप आसानी से अपने घर पे ले सकते हैं, और यूजली इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। इस तरह के मरीज़ का अच्छा प्रोग्नोसिस रहता है, और ये मरीज़ सालों साल इस टैबलेट के थ्रू अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं स्टेज 4 में भी। इसके बाद बारी आती है इम्यूनोथेरेपी की। तो इम्यूनोथेरेपी क्या है? इम्यूनोथेरेपी एक इंजेक्शन होता है जिसको हम दिया जाता है, और ये आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को मॉडिफाई करता है, जिसके की तरह आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम ही कैंसर से लड़ता है और आपकी बॉडी में कैंसर के प्रति प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है। इससे भी कैंसर का इलाज बहुत आसानी से होता है, और स्टेज 4 लंग कैंसर में इम्यूनोथेरेपी अकेले से भी पेशेंट काफ़ी हद तक ठीक होते हैं और के परिणाम भी अच्छे होते हैं।